यह कोई निठल्लों का समाज नहीं है। यही डिस्कशन कर रहे थे हम कल। देखिए, जितना व्यक्ति को सरल लगता है, उतना सरल नहीं है। ऑफ कोर्स, भक्ति का जो प्रोसेस है, वो बहुत सरल है। सरल कैसे है? मतलब जिस गंतव्य को व्यक्ति पहुंचेगा, वहां पर पहुंचना इतना सरल नहीं है, इतनी आसान चीज नहीं है। पर ये जो भक्ति का मार्ग है, ये बहुत सरल है। लेकिन फिर भी व्यक्ति इतना ज्यादा रजोगुण से प्रभावित रहता है कि इतना सरल प्रोसेस भी उसके लिए फॉलो करना बहुत कठिन होता है। तो ये व्यक्ति को जितना इजी लगता है, उतना इजी है नहीं। भक्तों के अलावा जो भक्ति नहीं कर रहे, हमारे पास बहुत से काम है। पत्र पत्रिकाओं का संपादन, उनका विक्रय आदि। देखिए, इस पर एक और बात कहना चाहूंगी मैं कि आप सोचिए ना, जैसे स्पेशली कोई व्यक्ति कोई भक्ति करने लगता है, तो घर वाले ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो पहले कुछ और कर रहे थे, मतलब पहले जैसे क्यों नहीं हो, अब ये सब क्या कर रहे हो। तो उनको ये बात समझ नहीं आती कि एंजॉयमेंट तो सभी चाहता है। मटेरियलिस्टिक किसको पसंद नहीं है? पार्टीज में जाना, ये करना, वहां पर घूमना, या बाहर रेस्टोरेंट में खाना, होटल में जाना, किसको पसंद नहीं है? सब इन्हीं इन्हीं चीजों के पीछे तो पड़े हैं। इज इट नॉट? अच्छा कपड़ा पहनना है, ये करना है, वो करना है, कंपटीशन करना है, फेम चाहिए। किसको नहीं चाहिए? ये सब लोग इसी के पीछे तो पड़े हैं। पर कोई व्यक्ति इन सब, देखिए, चकाचौंध मात्र है, हमने पहले डिस्कस किया था। सब व्यक्ति इन्हीं चीजों के प्रति आकर्षित है। पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको इन चीजों के प्रति बिल्कुल आकर्षण नहीं लग रहा है, तो बात वहां पर कुछ अलग है। लेकिन ये सामान्य व्यक्ति की ऐसी दृष्टि नहीं होती, वो इन चीजों को नहीं समझ पाता, नहीं समझ पा सकता कि ऐसा कैसे कैसे है ये। सब तो इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं, और ये जो भक्त लोग हैं, इनको इन चीजों से मतलब नहीं है, फिर भी एकदम मस्त। कुछ किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना बढ़िया कपड़ा पहनना है, ना कुछ इच्छा है। मतलब ऑफ कोर्स गंदा कपड़ा नहीं पहनते भक्त, बट स्टिल, जो समझ रहे हैं आप, जो भी चमक धमक वाला कपड़ा पहनते लोग, वैसा कुछ इच्छा नहीं है, एकदम सरल सादा जीवन शांति से। और फिर भी खुश है, संतुष्ट है, क्योंकि वास्तव में संतुष्टि ही इससे प्राप्त होती है। कैन यू एग्री ऑन दिस? पहले भाग दौड़ वाला जीवन व्यक्ति जी रहा था, भक्ति करने से पहले इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, ये करना है, वो करना है, पूरे दिन भर, बट कोई संतुष्टि नहीं, बस भाग दौड़ में ही पूरा जीवन जा रहा है। देखिए, सिर्फ आराम करने से संतुष्टि नहीं आती है कि कहीं कहे कि हाँ शांति से बैठ जाए व्यक्ति और फिर कुछ नहीं कर रहा है तो उसको वो संतुष्टता अनुभव करेगा, ऐसा नहीं है। संतुष्टि सिर्फ भगवान की भक्ति से ही आता है, और ये प्रत्यक्ष भक्त अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तो ये चीज व्यक्ति को सोचनी चाहिए कि ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, इनके पीछे तो सब लोग ही भाग रहे हैं, पर भक्त, उनका वहां पर कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करके खुश है, संतुष्ट है, जो कि वास्तविकता है। वास्तविकता कैसे? वास्तविक हमारा स्वरूप ही ये है, दैट वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। तो उनकी भक्ति करके ही हम संतुष्ट रह सकते हैं। बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट है ये, कोई इस पर विचार करे तो, कि हाँ वास्तव में सबको ही तो पार्टीज में जाना होता है, सबको नाइट आउट पसंद है, ये घूमना है, वो कपड़ा पहनना है, ये करना है, सबसे सुंदर दिखना है, सबसे अलग दिखना है। लोगों की मति इनमें ही रहती है। डिवोटीज इसके बारे में सोचते नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं जाता। पर वास्तव में लोगों की मति यही लगी रहती है, हमें सबसे अलग दिखना है, हमें सबसे सुंदर दिखना है, हमारी तारीफ होनी चाहिए। बल्कि भक्त हम इन सारी चीजों से बचते हैं। बल्कि आप देखेंगे, अगर जैसे भक्तों को कोई अप्रिशिएट कर दे, तो उनको डर लगता है, अरे एप्रिसिएशन मिल रहा है। भक्त लोग एप्रिसिएशन से तो डरते हैं कि एप्रिसिएशन मिलेगा तो कहीं मैं बास पर ना चढ़ जाऊं, ऐसी भक्ति तो इतनी अच्छी हो नहीं पा रही है, भक्तों के सहारे से गिर बढ़ के थोड़ी हो रही है।
तो फिर भी अगर भक्त थोड़ा एप्रिशिएट कर देते हैं तो भक्तों को डर लगता है। लेकिन यहाँ देखिए आप, लोग एप्रिसिएशन पाने के लिए क्या क्या नहीं कर देते। फेमस होना है, तारीफ होनी चाहिए। सिर्फ तारीफ की दो बातें सुनने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या कर देते हैं। समझना चाहिए इट इज नॉट दैट इजी। और अगर इजी है तो सामने वाले व्यक्ति को आप चैलेंज करिए कि आप एक दिन करके बता दीजिए। पूरा जीवन नहीं, आप एक दिन करके बता दीजिए कि कोई प्रजल्प नहीं करना है, कोई भोग नहीं करना है, सिर्फ एक दिन करके बता दीजिए इफ इट इज दैट इजी। बट इट इज नॉट दैट इजी। भक्त नियमित रूप से करते हैं इसलिए स्वाभाविक होता है, क्योंकि भक्त अनुभव करने लगते हैं कि वास्तव में संतुष्टि हमें भक्ति से प्राप्त हो रही है। तो ये चीज है। ठीक है। केवल पता लगाइए कि आप किस तरह से कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। यदि आप वास्तव में ही शांति प्राप्त करना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो कृष्ण भावनामृत का विकास कीजिए। और इसका प्रारंभ कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का विकास करने से होगा। अनुरक्ति मतलब ऑपोजिट ऑफ विरक्ति। विरक्ति का मतलब डिटैचमेंट होता है और अनुरक्ति मीन्स अटैचमेंट। तो भगवान के प्रति अटैचमेंट, ये स्वाभाविक चीज है कि व्यक्ति आसक्त हुए बिना नहीं रह सकता। तो अपनी आसक्ति भगवान से जोड़ दीजिए, बस जीवन पूरा सक्सेसफुल है। तो इसका प्रारंभ कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का विकास करने से होगा। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता है कुछ भी। इसकी हमारी यहाँ निर्धारित प्रक्रिया है कि आप भगवान के श्री विग्रह के सामने कीर्तन करें, नाचें और आध्यात्मिक आहार भगवान को अर्पित करें। आध्यात्मिक आहार भगवान को अर्पित करें। भगवान को जो हम आहार अर्पित करते हैं वो बाद में आध्यात्मिक होता है ना, जब भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ इस लाइन का अर्थ है कि ऐसी कॉन्शियसनेस से बनाया जाए कि ये भगवान को अर्पित किया जाएगा। आप देखेंगे शुरू में जरूर कठिनाई लग सकती है, पर जैसे जैसे व्यक्ति जो भक्त है सारी चीजें करता रहता है तो अपने आप ही कॉन्शियसनेस में आने लगता है। अब आप देखेंगे आप जब कुकिंग करते हैं सो यू आर वेरी मच कॉन्शियस कि कहीं मैं कहीं मतलब इधर उधर हो जाऊं तो पीछे से आकर कोई चख ना ले, या कुछ ऐसी गलती ना हो जाए। एकदम प्योरिटी से बनाना है, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब बिल्कुल चेतना में रहता है कि भगवान को अर्पित करना है, भगवान के लिए कुकिंग हो रही है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। इससे आप और अधिक कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। भगवत गीता में वर्णित योग पद्धति इन दिनों पश्चिम में प्रचलित नकली योग पद्धति से नितांत भिन्न है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी योग के विषय में चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं। भगवत गीता में वर्णित योग पद्धति इन दिनों पश्चिम में प्रचलित नकली योग पद्धति से नितांत भिन्न है। मतलब शास्त्रों में जो बताया गया है उससे बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हो रही है। पश्चिम में तथाकथित योगियों द्वारा प्रचारित योग पद्धतियां प्रमाणिक नहीं है। गीता में जो भी योग पद्धतियां बताई है वो प्रामाणिक है और लोग उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन प्रामाणिक रूप से उसको फॉलो नहीं करते हैं। आप देखिए ना आजकल जो भी योग कराया जाता है, व्यायाम वगैरह भी कहे, तो उसके पीछे का उनका उद्देश्य क्या है कि हाँ स्वस्थ हो जाए शरीर, ताकि बढ़िया और इंद्रिय तृप्ति कर सके व्यक्ति। भगवान की तो कुछ भी बात भी नहीं बताते। यहाँ तक आप देखेंगे बड़े बड़े जो योगा मास्टर्स हैं वो भी कहाँ ही बताते हैं कि योग आप कर रहे हैं, अपना मन जो है वो भगवान की तरफ केंद्रित करिए। कहीं नहीं बताया जाता। योग कठिन है। प्रथम नियम है, देखिए योग कठिन है, इस पर एक लाइन बताना चाहूंगी। अभी कल की बात है, मैं अनुलोम विलोम कर रही थी, आई वॉज प्रैक्टिसिंग योगा के बाद में। तो मुझे याद आ रहा था कि जो योग का योग क्यों करना है, योग का मतलब है
कि हम हमारा जो ध्यान है वो भगवान की ओर केंद्रित करें। सो व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग अनुलोम विलोम, तो मैं हर श्वास के साथ आई वाज ट्राइंग टू मेडिटेट ऑन कृष्णा, भगवान के जो अंग है उस पर मैं मेडिटेट करने का ट्राई कर रही थी। कभी मैं चरणों को देखना है, कभी मुझे भगवान के हस्त कमल को देखना है। बट आप देखेंगे कुछ टाइम मैं कर पाई और बाद में ही कुछ और थॉट्स दिमाग में आने लगे। इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। योग कठिन है, वास्तव में कठिन है। कितने सारे थॉट्स आने लगते हैं। तो ये मुझे कल रियलाइज हुआ, मैं कर रही थी कि हाँ करके देखते हैं। कुछ टाइम किया लेकिन फिर से पता नहीं कहाँ पर ही दिमाग चला गया, फिर वापस से आया। वो लोग आपको बताएंगे कि आपको अपना ध्यान सांस पे केंद्रित करना है। आप जो सांस ले रहे हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, वो भी कितना कठिन है। तो मैं वैसे तो करती ही नहीं हूँ लेकिन कल किया था मैंने। बहुत डिफिकल्ट है वास्तव में। प्रथम नियम है इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। योगी को मैथुन करने की अनुमति नहीं है। यदि आप नशा करते हैं, मांस भक्षण करते हैं और द्यूत क्रीड़ा में भाग लेते हैं, तो ये सब मूर्खता है। मतलब वही 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। आप यह सब करते हुए योगी नहीं बन सकते। अच्छा, पर हम तो ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं। मतलब वी आर फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? योगी बन रहे हैं हम। तो ये चीज समझ रहे हैं आप, प्रभुपाद जी ने हमें पहले ही मेन चीजें बताई हैं। एंड दैट्स व्हाई यू विल सी एनीवन हु विल फॉलो दीज थिंग्स, सेलिबेसी का वो सेलिबेसी प्रैक्टिस कर रहा है और ये बाकी सारी चीजें नहीं कर रहा है, तो वो एक्सटर्नली भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में तो हेल्प करती ही है ये चीजें, नो डाउट। पर आप देखेंगे बॉडी से भी वो स्ट्रांग होने लगता है व्यक्ति। तो अगर कोई व्यक्ति ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, 16 माला का जप भी नहीं कर रहा, कृष्ण भावनामृत वो फॉलो नहीं कर रहा है, योग कर रहा है, तो सबसे पहला तो नियम ही है कि ये 4 नियमों का पालन किया जाए। अगर ये 4 नियम पालन नहीं कर रहा है तो वो योगी कभी बन ही नहीं सकता है। मैं यह जानकर अचंभित रह गया कि एक योगी यहाँ आया और उसने भारत में यह प्रचारित किया कि आप मद्यपान करते हुए भी योगी बन सकते हैं। मद्यपान का अर्थ समझ रहे हैं? इंटॉक्सिकेशन। अब बताइए, ऐसे ऐसे प्रचारक है तो फिर उनके चेलों का कहना क्या? यह योग पद्धति नहीं है, यह प्रामाणिक पद्धति नहीं है। आप चाहे तो इसे योग कह सकते हैं, परंतु यह मानक योग की पद्धति नहीं है। योग पद्धति का अभ्यास इस युग में विशेष रूप से कठिन है। कितने सारे थॉट्स आते रहते हैं, खाने में क्या बनाना है, ये करना है, वो करना है, पता नहीं क्या क्या थॉट्स आते रहते हैं। तो योग पद्धति बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि योग का अर्थ है परमात्मा विष्णु पर ध्यान एकाग्र करना। वे हमारे हृदय में बसे हैं और उन पर अपना ध्यान एकाग्र करने के लिए आपको इंद्रियों का निग्रह करना होगा। इंद्रियां ठीक उत्तेजित घोड़ों के समान कार्य करती है। एक बार इस चीज को आप इमेजिन करके देखिए, जो प्रभुपाद जी यहाँ बता भी रहे हैं। यदि आप आपकी गाड़ी के घोड़ों को नियंत्रित ना कर सके तो यह बहुत भयानक सिद्ध हो सकता है। जरा कल्पना कीजिए कि आप गाड़ी पर सवार हैं और आपके घोड़े उत्तेजित होकर आपको नर्क में खींच ले जा रहे हैं, तो आपकी क्या स्थिति होगी? चलिए ठीक है, नर्क तो नहीं देखा है, ठीक है, नर्क की बात नहीं कर रहे, पर आप एक बार इमेजिन करके देखिए इस चीज को कि आप बैठे हैं और उसको खींचने वाले 4-5 घोड़े हैं। 5 घोड़े, हमारी इंद्रिय 5 सेंसेस, 5 घोड़े हैं और वो बिल्कुल अनकंट्रोल है, आपके हाथ में है ही नहीं कुछ, बस दौड़ रहे हैं और कहाँ? खाई की ओर। तो सोचिए क्या स्थिति होगी, कितना भयावह लग रहा है ये।
हाँ, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना वो मरती है, ना उसको काटा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है। बट स्टिल कितना कठिन है ये, कितना भयावह है ये। इस तरह से वो घोड़े घोड़े दौड़ रहे हैं खाई की ओर। तो हमारे सेंसेस भी इसी तरह से आप देखेंगे। भगवत गीता में एक फोटो है, सभी जानते हैं भगवान रथ हाँक रहे हैं, तो इसमें 5 घोड़े हैं। तो उसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, दोज 5 हॉर्सेस आर एक्चुअल आवर सेंसेस, जिनकी अगर जो रस्सी है, अगर भगवान कृष्ण को पकड़ा दी तो वो कंट्रोल में आ सकते हैं। और अगर हम हमारी तरफ से रस्सी पकड़ भी रहे हैं लेकिन भाग रहे हैं, कुछ पता नहीं है हमको कैसे इनको कंट्रोल किया जाए, तो हमारी जो हमारा रथ है वो खाई में गिरेगा। लेकिन अगर वही रस्सी भगवान को पकड़ा दी तो सब कुछ कंट्रोल है। मतलब इसका अर्थ क्या है, जो हमारी इंद्रिय हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना, तो वो अपने आप नियंत्रण में आ सकते हैं। आप देखेंगे एक भक्त बता रहे थे कि उनका जो पास्ट है वो बहुत थोड़ा डार्क था, बहुत ज्यादा डार्क था, लेकिन उन्होंने 3 चीजें बहुत अच्छे से फॉलो की। अच्छे से मतलब कर रहे हैं, अच्छे से मतलब बिल्कुल एक दिन भी चीट डे नहीं। क्या 3 चीजें? वही जो मेन है, चांटिंग 16 राउंड्स, भगवान की कथा सुनना और भगवान का ही प्रसाद पाना। तो जब ये चीज सबको पता है कि हमारी जो जिह्वा है दैट इज मोस्ट वॉरेशियस, तो जब हम हमारी जिह्वा को नियंत्रित कर लेते, भगवान के नामों का उच्चारण करने में उसे लगा रहे हैं, भगवान की कथा बोल रहे हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, तो वो अपने आप नियंत्रण में आ जाती है। तो जब जब जीभ नियंत्रण में आ गई तो बाकी सारे सेंसेस अपने आप नियंत्रण में आ गए। तो बता रहे थे कि कभी कुछ ऐसी इच्छा आई ही नहीं कि मूवी देखने जाना है या कुछ गाने वगैरह सुनने हैं। कभी कभी कुछ ठीक है स्मृति आ सकती है, पर ऐसा नहीं कि पहले हम बिल्कुल जैसे रसगुल्ले की तरह डूबे हुए थे कि हाँ पूरे दिन मूवी देखना है, रात को भी नेटफ्लिक्स देखना है। और जो रात है वो जब भक्त उठते हैं, जिस टाइम भक्तों का उठना होता है उस टाइम पर यहाँ पर सोना हो रहा है, 3-4 बजे सोएंगे। ये सारी चीजें कहाँ है अब? तो आप देख रहे हैं कोई भी व्यक्ति, सिंसियरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति सारी चीजें फॉलो कर रहा है और फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ना आए। और ये सभी भक्त एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। पहले की कुछ स्मृति आ सकती है, पर ऐसा नहीं कि बस अब मूवी का कुछ मूवी याद आ गई तो टीवी चलाकर देखने बैठ रहे हैं या कुछ गाने सुन रहे हैं, और भी बाकी सारी चीजें जो भी करते थे। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ही एकमात्र सल्यूशन है हमारी इंद्रियों को निग्रह करने का, कंट्रोल करने का। तो योग पद्धति का अर्थ है इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों की तुलना सांप से भी की जाती है। सांप नहीं जानता कि उसका मित्र कौन है और शत्रु कौन है। यह किसी को भी काट लेता है और सांप के काटते ही मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार यदि अनियंत्रित इंद्रियां अपने मन माने ढंग से कार्य करती है तो आप समझ लीजिए कि आप भयानक स्थिति में हैं। इसको देखिए एक और एग्जांपल से समझे तो आपने सुना होगा पहले भी कि हम एक जैसे सांप होता है, जैसे 5 सांप है, हमारी जो इंद्रिय है वो 5 सांप की तरह है, 5 स्नेक्स। तो अब जब इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है तो फिर वो 5 जो सांप है वो कभी भी ढस सकते हैं। और भगवान की सेवा इंद्रियों को नहीं लगाकर अगर कोई व्यक्ति दूसरे वेज भी फॉलो कर रहा है तो इट इज लाइक यू आर होल्डिंग दोज 5 स्नेक्स इन योर हैंड,
अपने हाथों में पकड़ा है उसे जोर से, और जैसे ही थोड़ी सी ढील दी, बस तुरंत वो ढस लेंगे। लेकिन जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो फिर ठीक है, वो जो सांप है वो है तो सही, पर उसका जो ढसने का जो पावर होता है ना, वो लुप्त हो जाता है ही नहीं, वो चला ही जाता है। तो वो कितना ही मारता रहे, ढस नहीं सकता है वो कुछ भी, ना कुछ काटने के बाद में पॉइजन वगैरह भी कुछ नहीं फैलेगा। तो ये इस तरह से कितना अमेजिंग एग्जाम्पल है ये। दूसरा कोई तरीका व्यक्ति अपना रहा है अपनी इंद्रियों को सीमित करने का, तो इट इज लाइक होल्डिंग स्नेक्स। जैसे ही थोड़ी सी ढील दी, तुरंत वो काट लेगा, और ऐसा होता भी है। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही सात्विक खाना खाने का भूत था, मुझे साधारण खाना खाना है। सात्विक मूवमेंट देखने के बाद में बहुत भूत चढ़ा था। तो ठीक है, मैं कंट्रोल तो कर रही थी, मुझे सादा खाना खाना है, कुछ दिन कंट्रोल करती थी, लेकिन बाद में क्रेविंग्स इतनी ज्यादा ओवरलोड होती थी कि जितना मैंने कंट्रोल किया था उसका डबल मैं जंक फूड खा लेती थी। आई वॉज नॉट कंज्यूमिंग प्रसादम दैट टाइम, क्योंकि पता ही नहीं था कुछ भक्ति के विषय में। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है। अगर इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाकर कुछ और तरीके अपना रहा है, तो ऐसा ही होगा। थोड़ी सी ढील देते, जैसे सांप ढस लेता है, वैसे ही वो जो इंद्रिय है वो ओवर पावर कर जाती है। और भगवान की सेवा में देखिए इंद्रियों को लगाना कितना इजी है, इज इट नॉट? बहुत क्रिएटिव है एक्चुअली, कि कैसे कुछ भी हम काम कर रहे हैं, कैसे उसको बस भगवान से कनेक्ट करें। भक्तों की तो यही प्लानिंग रहती है कि कैसे कुछ भी कर रहे हैं उसको बस भगवान से कनेक्ट कर देना है। सो दिस इज क्वाइट अमेजिंग। कहा जाता है कि बहुत विषयी होने पर मनुष्य अपने आपे में नहीं रहता, वह अपनी पहचान खो देता है और अपने आप को भूल जाता है। जैसे आपने कभी किसी शराबी को देखा हो, उसकी कुछ ऐसी हालत होती है, बिल्कुल खुद के ही कंट्रोल में नहीं रहता, उसको खुद को पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। इसके अलावा जब सेंसेस हावी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा विषयी कोई व्यक्ति होता है, तो आपा जब बिल्कुल खो देता है, आपे में रहता नहीं है। कभी आपने देखा होगा किसी को इतना गुस्सा आया कि उसने कुछ ऐसा कर दिया जो उसे करना ही नहीं चाहिए था, और बाद में फिर रह क्या जाता है रेग्रेट करने के अलावा। बहुत डिफिकल्ट है चीजें, अगर मतलब भगवान की सेवा में अगर व्यक्ति नहीं लगाए, तो फिर उसका जीवन वास्तव में व्यर्थ ही है। बहुत संघर्ष कर रहा है वो अपने जीवन से। इंद्रियों से उत्तेजित होकर मनुष्य अपने बच्चों और अपनी बेटी पर भी हमला कर देता है, कर बैठता है। इसलिए जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति कर रहे हैं, ये चीज आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं? कई बार होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों पर इतना अधिकार जमाते हैं, उनको मारने तक लगते हैं। यही तो समझ लेना, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इनका स्वामी हूं। सो दिस इज ऑल फुलिशनेस। ठीक है, इसलिए जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति कर रहे हैं, उनके लिए ही नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए शास्त्रों में लिखा है कि उन्हें एकांत में अपनी माँ, बेटी या बहन के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल है कि एक बार उनके उत्तेजित होने पर आप भूल जाएंगे कि वह आपकी माँ, बहन या बेटी है। आप कह सकते हैं कि यह बात केवल कुछ मूर्ख लोगों के लिए ही सत्य हो सकती है, किंतु शास्त्र कहते हैं नहीं। आपको अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ भी एकांत स्थान पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल है कि आप कितने भी नैतिक क्यों ना हो, फिर भी आप यौन आकर्षण से खींचे जा सकते हैं। इस विश्व में हमारी स्थिति, हमारा दुख इस शरीर के कारण है। यह शरीर सभी दुखों का कारण है। इसलिए हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए इस भौतिक शरीर से बाहर निकलकर आध्यात्मिक शरीर में स्थित होना। बहुत ही अमेजिंग बात प्रभु जी बता रहे थे, कुछ दिनों पहले की बात है।
कि आप देखेंगे कोई भी जो व्यक्ति है, देखिए, ठीक है, समझते हैं। यहाँ पर जो भी भक्त है, आप में से कभी कोई जेल गए हैं? जेल जेल क्यों जाना है? जेल जाने की क्या जरूरत है? जेल कौन जाता है? कोई पिकनिक स्पॉट है जो वहां पर जाएंगे हम? जेल तो कोई नहीं जाता है। तो ये हमारे लिए इट इज लाइक वेरी नेचुरल टू नॉट गो टू जेल। बिल्कुल ये स्वाभाविक चीज है कि हम जेल में ना जाए। जेल में क्या काम है हमारा? जेल में तो जो बदमाश लोग होते हैं, वो उनका काम है। वहां पर तो हम तो इतने इनोसेंट है, सुबह उठकर हरे कृष्णा करते हैं और बाकी सारी चीजें करते हैं। तो ये चीज है, इट इज वेरी नेचुरल, इट इज वेरी नेचुरल फॉर अस दैट वी डोंट गो टू अ जेल। पर उसके बाद भी आप देखेंगे कि ये जो भौतिक जगत है, इसको इतना सुंदर तरह से इसकी रचना की गई है कि व्यक्ति जेल में होते हुए भी, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑफ कोर्स अ जेल, जिसमें व्यक्ति कैद है, कुछ भी अब कुछ भी नहीं कर सकता, बस समझ रहा है, फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार है कि मैं भोगता हूं, मैं सब कुछ करूंगा, पर कुछ भी नहीं है। कुछ भी तो कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ना अपना बुढ़ापा रोक सकता है, ना जो भी ये तीन ताप होते हैं वो सब उसको सहने ही पड़ते हैं, यहाँ तक कि बाथरूम की कॉल भी नहीं रोक सकता है। सो सी हाउ हेल्पलेस पीपल आर, बट दे थिंक दैट वी आर सो मच दिस दैट। तो अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति जेल में है, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि वो जेल में है, उसको वहां से निकलने का प्रयास करना चाहिए ना। देखिए, कोई व्यक्ति भक्ति नहीं भी कर रहा है, फिर भी वह कहता है कि अरे हम तो बहुत परेशानी में हैं, हमें तो बहुत परेशानी हो रही है, हमें तो बहुत तकलीफ हो रही है। कुछ भी उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, छोटी-मोटी, जॉब में दिक्कत है, बिजनेस में दिक्कत है, पत्नी चिल्लाती है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत वो हो सकती है। तो जब तकलीफ है कहीं पर भी, तो व्यक्ति को वहां से निकलने का प्रयास करना चाहिए ना। बिल्कुल ये स्वाभाविक चीज है। कहीं पर भी आपको तकलीफ मिल रही है, कुछ भी प्रॉब्लम वहां हो रही है, तो वहां से व्यक्ति निकलने का प्रयास करेगा ना, वहां पर रहेगा क्यों? तो वही चीज यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है, उसका एकमात्र कारण है ये शरीर। इस विश्व में हमारी स्थिति, हमारा दुख इस शरीर के कारण है। आत्मा इस शरीर में कैद है, तभी तो सारी चीजें सफर करनी होती है। यह शरीर सभी दुखों का कारण है। इसलिए हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, जो कि एकमात्र लक्ष्य है इस मनुष्य जीवन का, कि हम इस भौतिक शरीर से बाहर निकलकर आध्यात्मिक शरीर में स्थित हों। यह विदेशी वातावरण है। सो वी शुड लिव लाइक अ फॉरेनर हियर। जैसे फॉरेनर कहीं पर इंडिया में आते हैं घूमने के लिए, ये घूमेंगे, वो साइट सीइंग करेंगे, ये करेंगे, तो उनको पता है मैं यहाँ कुछ टाइम के लिए आया हूँ, घूमना फिरना है यहाँ, और बस फिर बैग पैक करके टाइम आने पर निकल जाना है। सो वन शुड लिव लाइक अ फॉरेनर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, कि कुछ टाइम का है, जो भी है, क्या बड़ा बड़ा घर बांधना है या ये बांधना है वो बांधना है, जैसा भगवान ने व्यवस्था की है उसमें अच्छे से रहकर भक्ति करके निकलो यहाँ से। ये प्लानिंग रहनी चाहिए कि इस जगत से बाहर निकलना है। तो ये विदेशी वातावरण है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा स्वतंत्र है, किंतु भौतिक वातावरण से यह बद्ध हो गया है, और शरीर इसी पदार्थ से बना है। मनुष्य यह जिज्ञासा करने के लिए योग्य है कि वह यह शरीर है या कुछ और। इसे आसानी से समझा जा सकता है। मैं यह शरीर नहीं हूं, क्योंकि मृत्यु के समय शरीर तो रहता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति चिल्लाता है, ओह बेचारा चला गया, मनुष्य वहां पड़ा है, फिर आप क्यों कहते हैं कि वह चला गया? वह तो वहां पड़ा है। तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं? जैसे किसी व्यक्ति का कोई बेस्ट फ्रेंड है,
तो वो पूरा पूरा जीवन स्टार्टिंग से लेकर उसके बचपन से उसके साथ रहा है, उसके साथ खेला है, खाया है, पिया है, पूरा उसका लाइफ उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ स्पेंड किया है। अब एंड में उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो अपना देह त्याग देता है, जिसे सामान्य भाषा में कहा जाता है मर गया, वो मर जाता है वो। पर वास्तव में मरा कौन है? देखिए, आत्मा को तो कोई देख नहीं सकता, और जिसको वह अपना बेस्ट फ्रेंड मान रहा था वो तो एक शरीर था। पूरे जीवन वो उस शरीर को ही तो देख रहा था। तो जब उस व्यक्ति ने, आत्मा ने देह को त्यागा, तो वो शरीर तो अभी भी वहां पड़ा है। तो फिर मरा कौन? तो उस समय हम अनुभव कर सकते हैं कि शरीर मनुष्य नहीं है। एकदम क्लियर है ये। अब देखिए, सच में शास्त्रों का ज्ञान लेना सच में बहुत आवश्यक है। पहले जैसे ऑफ कोर्स मरदा कोई नहीं है, सुना भी था, पर जब हम सच में सारी चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं, नियमित रूप से शास्त्र सुन रहे हैं, तो आप देखेंगे व्यक्ति सच में शोकाकुल नहीं होता है अगर कोई देह त्याग देता है तो, नियमित रूप से श्रवण कर रहा है तो। नहीं तो भक्तों के जीवन में भी ऐसा होता है कि जो ठीक है माला कर रहे हैं, पर कुछ हुआ तो फिर जब बंद। तो ये श्रवण के अभाव से होता है। हियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकमात्र श्रवण से ही व्यक्ति अपने आप को सेफ कर सकता है, बचा सकता है अपने को। नहीं तो फिर शोकाकुल होकर भक्ति वो छोड़ देगा। तो अभी कुछ टाइम पहले मेरी जो दादी जी है, उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। तो आप देखेंगे वहां पर मैं गई थी, जो मैं आपको बताती रहती थी कि वहां जाना पड़ा था, जाना पड़ा था, तो वो वही जगह थी वेयर आई वेंट। तो वहां ठीक है, सब बहुत ज्यादा, सबको पता है क्या होता है इस टाइम पर, बट स्टिल मैं देख पा रही थी इस चीज को कि वो देह जिसको मैं अपनी मतलब पूरा उम्र देखा कि वो मेरी दादी है, वो तो सामने है, आत्मा चली गई है। एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग दैट टाइम, और मुझे सारी वही चीजें याद आ रही थी जो उन्होंने कृष्ण से संबंधित की थी। तो आप देख रहे हैं श्रवण का कितना ज्यादा महत्व है। पहले अगर श्रवण व्यक्ति नहीं करेगा तो संभावना है ही कि वो इस तरह से शोक ही करेगा, अरे मर गए, ये हो गए, वो हो गए। सच में कितना मतलब लोग कैसे कैसे करते हैं, आपको पता ही होगा ये सारी चीजें। सो एंड में आई वॉज जस्ट हैप्पी कि मेरी जो दादी जी है वो कुछ कृष्ण के लिए कर पाई। पूरा उम्र उन्होंने भगवान कृष्ण की, शी वॉज सर्विंग डीटीज ऑफ राधा एंड कृष्णा। पूरा उम्र, पूरा जो जीवन है वो राधा गोविंद जी के भी जाती थी। सो आई वॉज जस्ट, मुझे यही सारी चीजें याद आ रही थी, बाकी सारी चीजें कुछ याद ही नहीं आ रही थी, और सिर्फ यही चीजें याद आ रही थी। तो देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्रवण करना। और आप खुद भी इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि पहले ठीक है डिस्टर्ब हो जाते थे, बट अब पता है कि मरता कोई भी नहीं है, सिर्फ शरीर छूटा है, आत्मा चली गई। तो उस समय हम अनुभव कर सकते हैं कि शरीर मनुष्य नहीं है, वास्तविक मनुष्य तो चला गया, आत्मा। बचपन का शरीर युवा शरीर में परिणत परिणत हो जाता है, और इस प्रकार बचपन का शरीर चला जाता है। इसी प्रकार जब किशोर किशोर शरीर चला जाता है, तो आपको मेरे जैसा वृद्ध शरीर भी स्वीकार करना पड़ता है। शरीर बदल रहा है, प्रति वर्ष ही नहीं, प्रति क्षण बदल रहा है, किंतु फिर भी आप वही है। यह समझना बहुत आसान है। तो आप देखेंगे बचपन से लेकर अब तक काफी सारे चेंजेस आए होंगे आपकी बॉडी में। कभी आप मोटे हो गए होंगे, कभी पतले हो गए होंगे, कभी धूप में बैठने के कारण काले भी हो गए होंगे, ये सारी चीजें हुई होगी, बट फिर भी आप एक चीज अनुभव कर पा रहे होंगे, दैट यू आर द सेम पर्सन। इज इट नॉट? आप वही व्यक्ति है।
आदतें भी ठीक है चेंज हो जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि व्यक्ति ही चेंज हो गया। यू विल बी द सेम पर्सन ऑलवेज। आप वही हैं। यह समझना बहुत आसान है। क्योंकि शरीर है इसलिए दुख है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में या किसी अन्य कार्य क्षेत्र में, सामाजिक या राष्ट्रीय क्षेत्र में इस दुख से निकलने के प्रयत्न में लगा है। कौन से दुख से? जो भी दुख वो भोग रहा है, कोई और काम नहीं है। यही तो चीज है। हर कोई व्यक्ति अपनी दुख की निवृत्ति के लिए प्रयास कर रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि वो प्रयास गलत जगह कर रहा है, पर सब दुख से ही दूर होना चाहते हैं। दुख किसी को नहीं चाहिए। राष्ट्रीय या सामाजिक रूप में, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में, हम सब दुख भोग रहे हैं और इस दुख का कारण है शरीर। देखिए कितनी प्रोफाउंड बातें हैं ये। अभी कोई नया बच्चा अगर क्लास में होगा तो उसको तो नहीं समझ आएगा कि पता नहीं क्या बातें हो रही है, पर कितनी प्रोफाउंड बातें हैं ये कि दुख ठीक है भोग रहे हैं, लेकिन एकमात्र कारण है ये शरीर। योग का अर्थ है जिज्ञासा। मैं कौन हूं? यदि मैं यह शरीर नहीं हूं तो फिर मैं क्या हूं? मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। प्रभु जी बता रहे थे कि उनके रिलेशन में किसी को प्रभु जी ने प्रीच किया था कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है। तो वो माता जी घबरा गई, क्या हम ये शरीर नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं है, तो फिर हम कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों की कॉन्शियसनेस ऐसी भी होती है कि मतलब डर जाएंगे, हम कुछ भी नहीं है फिर तो। इतना ज्यादा एब्जॉर्ब्ड है इस देहात में बुद्धि से कि उनको ये बात भी बताया जाए तो फिर वो घबरा ही जाएंगे। क्वेश्चन करना चाहिए, अच्छा शरीर नहीं है तो फिर क्या है हम? शुद्ध आत्मा। अब यदि मेरी शारीरिक या इंद्रियों की गतिविधियां दोषपूर्ण हैं, तो मैं अपने आप को समझ नहीं पाऊंगा कि मैं कौन हूं। समझ गए आप? कई लोगों की कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा डल होती है कि समझ ही नहीं पाते हैं। थ्योरिटिकली एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है। प्रैक्टिकली तो ठीक है बाद में उस पे काम करेंगे। थ्योरिटिकली भी समझ नहीं पाते कि मैं ये शरीर नहीं हूं। बस जो सामने दिखाई देता है उसी को ही सत्य मानते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि हम सब महान मूर्ख हैं। मूर्ख क्यों? क्योंकि हम ये शरीर धारण किए हुए हैं, इसलिए मूर्ख है। अब सोचिए, कोई सबसे बड़ा ही मूर्ख व्यक्ति हुआ ना वो। यहाँ पर देखिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शरीर धारण करना ही मूर्खता है। शरीर धारण किए हुए तो मूर्खता कैसे है? पिछले जो भी हमारे पास्ट लाइफ रहे हैं उसमें मूर्खता करके आए, तभी तो इस शरीर में ही पड़े हुए हैं अभी तक। पहले नहीं समझ पाए कि भक्ति करना एकमात्र लक्ष्य है, भक्ति करके निकलो यहाँ से। तो पूरा पास्ट लाइफ हमने मूर्खता ही करके आए हैं। पर अब अगर व्यक्ति मूर्खतापूर्ण चीजें करता है, क्या चीजें करता है कि इस देहात में बुद्धि में पड़ा होकर शरीर धारण करना ही मूर्खता है, पर उसके ऊपर भी इस शरीर के ही नरिशमेंट में लगा रहता है, इसी की पॉलिशिंग में लगा रहता है, तो ये तो महान मूर्खता होगी। ये देखिए चीज क्यों कही जा रही है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक पीपल है, उनको तो पता ही नहीं है, वो तो ठीक है डूबे हुए हैं बिल्कुल रसगुल्ले की तरह। लेकिन शास्त्र थोड़ा बहुत समझ सुनने के बाद भी, यहाँ तक कि ठीक है नियमित तरह से भी भक्ति करने के बाद में भी कई बार देखा जाता है कि जो डिवोटीज है वो भी इस तरह से बॉडी पॉलिशिंग में लगे रहते हैं। प्रभु जी तो बता रहे थे कुछ टाइम पहले कि कोई माता जी आई थी फॉर हैविंग प्रसादम, तो शी वॉज टेलिंग कि क्या करें, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर हमें ऐसा करना पड़ता है। तो बताइए क्या अभी भी ये समाज वगैरह महत्वपूर्ण है?
देखिए, बार-बार ये चीज़ें हमें अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत है कि इटर्नल टाइम से हम ये समाज, परिवार इन सब चीज़ों में फँसे रहने के कारण ही अभी भी हम यहाँ पर हैं। बार-बार ये चीज़ हमें याद दिलाने की ज़रूरत है अपने आप को। इटर्नल टाइम से हम इन्हीं सब चीज़ों में फँसे हैं। इसी पर एक और बात मैं बताना चाहूँगी। एक कोई माताजी हैं, शी इज़ वेरी नाइस डिवोटी। उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं जिनके बारे में भी बताया था कि वो 3 चीज़ें फ़ॉलो की, अच्छे से एकदम सुनाओ, कुछ भी उनको पहले की बातें डिस्टर्ब नहीं करती। तो उनकी कुछ शादी वगैरह की बात चल रही होगी। तो जो वो डिवोटी बॉय ही थे वो, लेकिन उनके घर वाले डिवोटी नहीं थे। तो उनको ऐसे-ऐसे बताया गया था कि बस फर्स्ट मीटिंग में घर वाले ताकि पसंद कर ले तो थोड़ा जैसे मटेरियलिस्टिक लोग रहते हैं वैसे मेकअप वेकअप करके आ जाओ। तो ठीक है, उस टाइम पर उन्होंने वो सारी चीजें कर ली, बट लेटर शी रियलाइज्ड दिस थिंग। एक्चुअल रियलाइजेशन था, शी वाज शेयरिंग दिस विथ मी कि बहुत बड़ी मूर्खता की उन्होंने। देखिए, ये बात समझने वाली है कि एनीथिंग विच इज नॉट प्लीजिंग टू कृष्णा, वो हमें हमारे लिए है ही नहीं वो चीज। तो इस तरह से आप सोचिए ना, कोई व्यक्ति किसी, देखिए यहाँ पर क्या बात आ रही है कि वो जो मटेरियल लोग हैं उनको खुश करने के लिए कुछ टाइम के लिए आप वो सारी चीजें कर ले, तो ये अगेन मूर्खता वाली बात ही तो हुई। उसमें भगवान की प्रसन्नता तो नहीं हुई ना। मैं इसको अच्छे से शेयर नहीं कर पा रही, पर उन माता जी ने जिस तरह से मुझे बताया था, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। जिस दिन हम ये समझ जाएं कि एकमात्र भगवान कृष्ण ही है जिनको प्रसन्न करने के लिए मुझे सब कुछ करना है, सामने वाला व्यक्ति चाहे कुछ भी सोचे। और देखिए भक्त कोई ऐसी हरकतें तो नहीं करते हैं जो लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं भक्त। तो ये चीज समझनी चाहिए कि एकमात्र भगवान कृष्ण ही है जिसको प्रसन्न करने के लिए हमें लगे पड़े रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को कितना ही हम प्रसन्न कर ले हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। देखिए, किसी से द्वेष करने को नहीं कहा जा रहा है, पर ये बात समझनी चाहिए कि हम इन सारी चीजों में इटर्नल टाइम से फंसे हुए हैं, फंसे हुए थे। और अगर अभी भी फंसे रहना चाहते हैं तो फिर वो उनका डिसीजन है, क्या किया जा सकता है। तो देखिए क्या मूर्खता है, हम ये शरीर धारण किए हुए हैं इसलिए मूर्ख हैं। यदि कोई आपको अपने मकान में आने के लिए आमंत्रित करता है परंतु आप जानते हैं कि वहां खतरा है, तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? इस पर देखिए एक और बात मैं कहना चाहूंगी, अभी जो पहले हमने बात की, वेरी स्ट्राइकिंग पॉइंट इट वाज। श्रीमद् भागवतम नहीं, गीता की क्लास में डिस्कशन हो रहा था कि जो काल है वो निरंतर हम पर दृष्टि रखा हुआ है। प्रभु जी ने बिल्कुल मिमिक करके ये चीज बताई थी कि आप सोचिए कोई व्यक्ति आपको एकदम घूर कर देख रहा है, बिल्कुल मतलब एक सेकंड के लिए भी वो पलक भी नहीं झपका रहा है, बस आपको घूर के देख रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। तो आप क्या बिल्कुल सतर्क नहीं हो जाएंगे? सामान्यतः होता ही है ना, ये कोई व्यक्ति ठीक है पीछे से कुछ भी चीज करता हो, लेकिन अगर कोई उस पर नजर रखा हुआ है तो बहुत अच्छे एटलीस्ट उस टाइम के लिए बिल्कुल अच्छा से सारी चीजें वो करने का प्रयास करता है। तो जो काल है वो इसी तरह से हर एक जीव पर दृष्टि रखा हुआ है, स्पेशली मनुष्यों की बात हो रही है क्योंकि एनिमल्स तो हेल्पलेस है। कि अगर एक क्षण भी व्यक्ति, देखिए प्रभु जी ने जो चीज डिस्कस की थी वो मैं यहाँ बात बता रही हूँ, एक क्षण भी अगर व्यक्ति भगवान से इतर कुछ चीज करता है तो तुरंत जो मतलब काल मतलब दृष्टि रखा हुआ है कि एक कुछ भी एक ऐसी भी चीज वो कुछ ऐसी कर देता है जो भगवान से इतर है, तो फिर वह बंधन का कारण बन जाता है।
समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? तो ये जो उन माता जी ने बात शेयर की थी, आप सोचिए ना, ठीक है उन्होंने चाहे से पूरा दिन ही गया होगा उनका इन सारी चीजों में, तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तो कुछ भी नहीं था वहां। तो ये चीज समझनी चाहिए हमें कि हम जो कुछ भी करें, सदैव यही प्लानिंग रहनी चाहिए दैट वी आर हियर टू प्लीज कृष्णा, नो मैटर व्हाट। क्योंकि अंततोगत्वा जैसा भी हमारे जीवन में होगा वो भगवान की इच्छा से ही होगा। अल्टीमेट डूअर तो भगवान है। तो ठीक है, उनकी शादी जहां पर भी होनी होगी, भगवान उसका अरेंज करेंगे। हमें क्यों भगवान से इतर चीजें करके अपने आप को खतरे में डालना है इन सारी चीजों के लिए? अल्टीमेट पति तो भगवान है ना, पति मतलब पालक। तो वो पालक पालन करेंगे अपने भक्तों का जैसे भी उनको करना है। हम क्यों अपने आप को खतरे में डालें भगवान से इतर चीजें करके? बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट है ये, अगर इस पर विचार किया जाए तो। काल सदैव हम पर दृष्टि रखा है। मैं वो लेक्चर आई सर्च एंड आई शेयर इन द ग्रुप, आप देखिएगा उसमें प्रभु जी ने कैसे समझाया था। अगर बस जो काल है वो इस तरह से दृष्टि, निरंतर दृष्टि रख रहा है कि ये कुछ भी भगवान से इतर कुछ कार्य कर रहा है, वो बंधन का कारण बनता है। एक और लाइन प्रभु जी ने आज कही थी दैट एक्सट्रीम कंपैशन इज टू सेव वन सेल्फ। दूसरों का कल्याण करने से पहले, ठीक है, नदी में लोग डूबे हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति अपने आप को बचाए, तभी तो दूसरों की सहायता कर पाएगा। लेकिन दूसरों को, ठीक है, प्रसन्न करने के लिए खुद ही व्यक्ति खतरे में पड़ रहा है, सो दैट इज रियली नॉट इंटेलिजेंस। तो ये चीज है जो व्यक्ति को समझना चाहिए। ठीक है, आगे ये जो मकान वाला डिस्कशन है हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वी विल स्टॉप हियर नाउ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी अभी करनी है, इंग्लिश क्लास। लेट्स स्टॉप। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। देखिए आज का क्लास थोड़ा पता नहीं हैवी था या नहीं, बट बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट्स थे अगर हम उस पर विचार करें तो। बस ये बात दिमाग में चमक जानी चाहिए कि भगवान कृष्ण ही है, एकमात्र भगवान कृष्ण ही है जिनको प्रसन्न करके हम संतुष्ट हो सकते हैं। एंड वेन एवर वॉट एवर यू आर डूइंग टू प्लीज कृष्णा, तो फिर वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इस पर देखिए एक लाइन बोलकर मैं, ठीक है, रुकूंगी यहाँ पर। आप देखेंगे कोई भी किसी भी परेशानी में हम पड़े हो, उसका एकमात्र कारण यही होगा कि वो भगवान को संतुष्ट करने से इतर वो चीज हो। लाइक रियल, सच में वो कोई प्रॉब्लम है तो। अब भक्ति में कोई बाहर का व्यक्ति परेशान कर रहा है उसकी बात नहीं हो रही। हम हमारे जीवन में कोई परेशानी आई हो तो उसमें भगवान को संतुष्ट करने की वजह से वो परेशानी आई हो, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि आप देखेंगे जब भगवान संतुष्ट होते हैं, कैसे पता लगता है कि भगवान संतुष्ट हुए हैं? क्योंकि हम अपने आप ही बहुत उल्लास अनुभव करते हैं हमारे जीवन में, भक्ति करने में, और हम एंथुजियास्ट होते हैं कि और अच्छे से भक्ति करनी है। तो इससे पता लगता है कि भगवान हमसे खुश है, भगवान हमसे प्रसन्न है। तो हमेशा अपने आप को सेफ रखिए, ऐसा कोई रिस्क मत लीजिए, ऐसे खतरे में अपने आप को ना डालें कि दूसरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान से इतर चीज आपको कुछ करनी हो। ठीक है, चलिए, विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा।